Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauri English Classroom. I'm Anjus Kalani and today we are going to do reported speech. आज हम जितने भी हमने reported speech अभी तक की है, जितने भी रूल्स किए हैं, उन सब की एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, He said to me, I am good. अब यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ ये इसीलिए लिखा है कि इसमें ये बताना है आपको कि ये है रिपोर्टेड वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? पहले तो हम रूल्स करते हैं, जो टेंसेस से रिलेटेड रूल हैं पहले हम उनको समझेंगे. जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे. कैसे? शी सेड, इसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद हमने कॉमर्स को उड़ाया और यहाँ पर क्या लिखा, दैट लिखा. अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आई है और आई क्या है, आई वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है. क्लियर? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है. आई है हमारा फर्स्ट पर्सन. हम फर्स्ट पर्सन के इस आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी है, तो हम शी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे. क्या बना, शी. उसके बाद यहाँ पे रूल देखिए क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो लिव की जगह क्या बन गया, लिव्ड. क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड इन द सिटी. हमारा सेंटेंस क्या बना, शी सेड दैट शी लिव्ड इन द सिटी. क्लियर? नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अब देखिए यहाँ पे लिखा हमने शी सेड, कॉमर्स को हटाकर दैट लिखा, आई एम लिविंग इन द सिटी. क्या बना, शी वॉज लिविंग इन द सिटी. आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया. क्लियर? मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी आपको कि ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है. क्लियर? ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है. क्लियर? ये इतना ही है, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट. इसको नहीं देखना है हमने, पहले हम इसको देखेंगे. इसको हम कब देखेंगे, जब हमने इसको चेंज करना है. जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे हम ही के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे. अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, शी है, तो हमने शी के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया. शी सेड दैट शी वॉज लिविंग इन द सिटी. क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो क्या बन गया, शी वॉज लिविंग इन द सिटी. क्लियर? नेक्स्ट रूल प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में. क्या है सेंटेंस हमारा, शी सेड आई हैव लिव्ड इन द सिटी. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे ये देखिए आई के साथ हैव का यूज होता है प्लस थर्ड फॉर्म. अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमने चेंज किया, शी सेड दैट, कॉमर्स को हटाकर दैट, देन she had lived in the city. क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी. तो हमने कुछ नहीं किया, शी सेड दैट, कॉमर्स को हटाकर दैट, आई को हटाकर शी और हैड बीन लिविंग इन द सिटी. क्लियर? नेक्स्ट है सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. इट मींस अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो उसको आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन था शी सेड आई लिव्ड इन द सिटी. लिव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको पता चल गया सिंपल पास्ट है. किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस V3 में. तो क्या बना, शी
said that she had lived in the city. Clear? Next है past continuous. past continuous change होगा past perfect continuous में. Clear? past continuous tense जैसे यहाँ पर था present continuous. present continuous को हम किस में चेंज करते थे? past continuous में. बट यहाँ पर क्या है? past continuous है. अब past continuous को किस में चेंज करना है? past continuous को हमें चेंज करना है past perfect continuous में. तो हमारा सेंटेंस क्या है? I was living in the city. तो क्या बना? She said that she had been living in the city. Clear everyone? She said that she had been living in the city. Past continuous को past perfect continuous में चेंज किया. Next है past perfect tense. Past perfect tense को हम चेंज नहीं करते हैं. अगर कोई reported speech हमारी past perfect में है, means had plus verb की third form किसी reported speech में दी है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे. उसको as it is लिखेंगे. उसमें क्या चेंज होगा? सिर्फ pronouns के चेंज होंगे. उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको आप चेंज नहीं करते हैं. ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी टेंस दिया है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे. सिर्फ क्या चेंज होगा? अगर उसमें विल दिया है तो वो वुड में चेंज होगा, शैल दिया है तो शुड में चेंज होगा. बस इतने ही चेंजेस होते हैं. और अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे दिया है तो माइट में चेंज होगा, कैन दिया है तो कुड में चेंज होगा. अगर कुड ही दिया है तो वो कुड में ही रहेगा, उसको किसी और चीज में चेंज नहीं करेंगे. शुड दिया है तो शुड में ही चेंज होगा. और अगर हैज टू और हैव टू दिया है तो उसको हैड टू में चेंज करेंगे. अगर मस्ट दिया है तो उसको हैड टू में चेंज करेंगे. और अगर ऑट दिया है तो उसको ऑट टू में चेंज करेंगे. क्लियर? अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ. तो अभी हम करने वाले हैं वही रूल्स जैसे मैंने बोला था आपको कि विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है. तो आइए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. शी सेड आई शैल लिव इन द सिटी. तो इसको कैसे चेंज किया? शी सेड कॉमा को हटाकर दैट लिखा, आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज किया. अब यहाँ पे मैंने लिखा है वुड और यहाँ पे शैल मैंने बोला कि शैल शुड में चेंज होता है, बट यहाँ पे तो वुड लिखा है. जैसे मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है और शैल शुड में चेंज होता है. क्लियर? और अदर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, शी, इट, इन सभी के साथ और दे, इन सभी के साथ विल का यूज होता है. और विल को किस में चेंज किया जाता है? विल को वुड में चेंज किया जाता है. जब हमने इसके फर्स्ट पर्सन को चेंज किया, इसको शी के अकॉर्डिंग चेंज किया, यहाँ पे हमने शी लिखा, तो शी के साथ तो विल का यूज होता है और विल वुड में चेंज होता है. तो यहाँ पर हमने शी के साथ वुड इसलिए लिखा क्योंकि हम आई के साथ शुड लिख सकते हैं, आई के साथ हम शैल लिखते हैं, बट शी के साथ तो हम विल लिखते हैं. तो हमने यहाँ पे शी के साथ वुड को लिखा क्योंकि शी के साथ विल का यूज होता है और विल को वुड में चेंज करते हैं. तो क्या बना? शी वुड लिव इन द सिटी. इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या है? शैल शुड में और विल वुड में चेंज होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क. अब यहाँ पर भी यही है, आपने ये लिखा दे सेड, फिर दैट क्यों लिखा? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर. अब वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन आई वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. और किसका सब्जेक्ट? जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है. और सेकंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट. और थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ये तो चेंज ही नहीं होते हैं, नो चेंज. क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? वी है,
वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमारा रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, हमने वी को दे के अकॉर्डिंग चेंज किया, यहाँ पर दे लिखा। अब दे के साथ हमने वुड लिखा, यहाँ पे तो शैल है बट वुड क्यों लिखा, क्योंकि दे के साथ विल का यूज होता है और विल वुड में चेंज होता है। तो दे वुड हैव फिनिश्ड आवर वर्क, कैसे, दे के अकॉर्डिंग हमने इसको दियर में किया, दे वुड हैव फिनिश्ड दियर वर्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई कैन डू द वर्क अलोन। अब यहाँ पर देखिए ही सेड दैट, कैन को किस में चेंज करने के लिए बोला गया था, कुड में, कैन को कुड में चेंज किया, बट आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है और इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, ही लिखा हमने यहाँ पर, तो क्या बना, ही कुड डू द वर्क अलोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड इट मे रेन इन द इवनिंग। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे, क्या बना, शी सेड दैट, थर्ड पर्सन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद मे लिखा, जो मे है उसको हमने माइट में चेंज किया, माइट रेन इन द इवनिंग। क्लियर। ये थे कुछ रूल्स जो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करने के थे। और अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में शुड दिया है तो उसको शुड में ही रहने देंगे और टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, कुड है तो उसको कुड ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ प्रोनाउन के चेंजेस किए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट देन टेंस विल नॉट चेंज। इट मीन्स अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स ऐसी चीजें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो लाखों ईयर्स पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसे ही हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और क्या नहीं चेंज करेंगे, जो किसी की हैबिट्स हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर आवर टीचर सेड को सेड लिखा, कॉमा को हटाकर दैट लिखा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसको हमने एज इट इज ही कॉपी कर दिया ऊपर से नीचे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममता सेड टू मी आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। अब ये क्या है, किसी की हैबिट बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो आप क्या करते आ रहे थे कि हर एक रिपोर्टेड वर्ब में आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बट यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब में एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। क्या बना, ममता टोल्ड मी, टू नहीं लिखेंगे इसके साथ, सेड टू को हटाकर हमने टोल्ड लिखा और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा, क्या है, मी। ममता टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ममता है, जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ममता एक गर्ल है तो उसके लिए हम शी लिखेंगे यहाँ पर, शी राइट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो राइट है बट यहाँ पर तो मैंने राइट्स लिखा है, क्यों, क्योंकि आई राइट विद माई लेफ्ट पेन। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हम ही, शी, इट के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आई के साथ तो एस का यूज नहीं हुआ है बट शी के साथ तो एस का यूज किया जाएगा। तो क्या बना, शी राइट्स विद। अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई ममता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, जो ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को ममता के अकॉर्डिंग चेंज किया था तो यहाँ पे शी लिखा था, इसका पोजीशन क्या होगा, हर होगा। क्लियर। शी राइट्स विद, माई को हमने हर में चेंज किया, लेफ्ट हैंड। क्लियर एवरीवन। अब इसके लिए मैं आपको जितने भी आपके प्रोनाउन के चेंजेस होते हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस दिए हैं उनको चेंज कैसे किया जाता है। पहले अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल सेज, if reported speech is in past historical fact then tense remain unchanged. It means अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है तो उसका टेंस चेंज
नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेड अशोका रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा। तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट? अशोका रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड मीन्स क्विट कर देना, त्याग कर देना, वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स विक्ट्री, जीत हासिल करके। कौन सी वॉर की जीत हासिल करके? कालिंगा जो वॉर की थी उन्होंने, उसकी जीत के बाद उन्होंने क्या कर दिया? वॉर का त्याग कर दिया। तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इस हिस्टोरिकल फैक्ट पे हम क्या नहीं करेंगे? हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे अब आंसर क्या है इसका? द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा है, बाकी अब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अशोका renounced war after the conquest of Kalinga. Correct? Next rule देखिए, if two actions are mentioned at a time in reported speech, then the tense remain unchanged. It means अगर हमारी reported speech में दो एक्शन एक साथ दिए गए हैं, एक साथ दोनों एक्शन हो रहे हैं, तो भी हमारी reported speech का tense change नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, she said my brother was reading a novel while I was writing a letter. दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। मेरा ब्रदर क्या कर रहा था? He was reading novel, और जबकि मैं क्या कर रही थी? I was writing a letter. दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ किस चीज के चेंजेस करेंगे? सिर्फ हम प्रोनाउंस के ही चेंजेस करेंगे। जैसे she said that, कॉमा को हटाकर दैट लिखा, उसके बाद माई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? माई फर्स्ट पर्सन है, और माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। माई क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है, माई पोजेसिव प्रोनाउन है, और शी कहाँ पर है? शी ये है, राइट। हमें माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हमें शी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब माई में शी का पोजीशन क्या बनता है? ये माई है, ये शी है, और इसका पोजीशन क्या बनता है? हर बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर हर। ये तो मैंने जो टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, उससे सॉल्व करना इन सब प्रोनाउंस को ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको यहीं से करना है तो आप कैसे करेंगे? माई ब्रदर दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन है, और इसको शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? क्योंकि आपको वहां से पता ये चलेगा कि वो पोजेसिव है। माई क्या है? पोजेसिव है, तो हमें इसका भी पोजेशन ही देखना है। तो हमने शी का क्या देखा? पोजेशन देखा। तो आपने यहाँ पे हर लिख लिया। अगर आप यहाँ से करते हैं तो माई को आपने शी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो शी का क्या बनेगा? हर बनेगा। ऐसे नहीं लिखेंगे शी सेड दैट माई ब्रदर, नहीं, हर ब्रदर। पोजेशन चाहिए आपको, क्या लिखेंगे आप? हर ब्रदर। अगर आप इस टेबल से करते हो तो आपके लिए करना इजी हो जाता है। अब आपने लिखा यहाँ पे हर ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवल वाइल आई। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है, और इसको आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आई है, और इसका सब्जेक्टिव केस शी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर आप यहाँ पर शी ही लिखेंगे। आई की जगह पर क्या लिखेंगे? आप शी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आई का सब्जेक्टिव केस चाहिए आपको। क्लियर? तो आपने क्या लिखा? शी वॉज राइटिंग अ लेटर। क्लियर एवरीवन? तो ये रूल्स थे। क्या क्या रूल थे? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड हो तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता है, और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तब भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। किस चीज के चेंजेस होते हैं? प्रोनाउन के ही चेंजेस होते हैं। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ताकि आपको जितने भी रूल्स करवाए जा रहे हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएं। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम करने वाले हैं एडवर्बियल चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम अगर गिवन होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जैसे हियर को देयर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में, दस को सो में, एगो को बिफोर में, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे that day, tonight that night, yesterday the previous day, last night the previous night, last week the previous week, और कम को हम चेंज करेंगे गो में।
टेंस के चेंजेस भी होंगे बट उसके साथ साथ ये चेंजेस भी होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड आई एम बिजी टुडे। शी सेड एज इट इज रखा हमने, कॉमा को उड़ाकर क्या लिखा, दैट लिखा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या बना यहाँ पर, शी, और उसके बाद टेंस देखिए क्या है, आई एम बिजी टुडे, तो क्या बना, शी वॉज बिजी टुडे को हमने किस में चेंज करना है, दैट डे में। टुडे की जगह पे क्या किया, दैट डे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे सेड वी will get our salary next month। किसके चेंजेस होंगे, टेंसेस के चेंजेस भी होंगे और जो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके चेंजेस भी होंगे। अब हमने क्या लिखा, they said that। अब यहाँ पर देखिए वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप, दे के अकॉर्डिंग, जो हमारे रिपोर्टेड वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। क्या लिखा यहाँ पर, दे लिखा। ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। अगर आप इस टेबल के द्वारा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वी क्या है, वी ये भी सब्जेक्ट है, उसको आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, दे के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आप क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट है तो दे लिखा। और अगर आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पे आई है, आई को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई ये है और शी ये है, तो आई ये सब्जेक्टिव केस है। अगर आप इस टेबल के द्वारा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी अगर आप नहीं करना चाहते उस टेबल के द्वारा तो यहाँ से करना भी बहुत इजी है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वी भी फर्स्ट पर्सन है, दे के अकॉर्डिंग चेंज किया तो दे लिख दिया। अब आगे देखिए, दे विल गेट। अब यहाँ पर विल को हमने किस में चेंज किया, मैंने क्या बताया था आपको कि विल वुड में चेंज होता है और शैल शुड में चेंज होता है। तो यहाँ पर विल किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया, देन गेट। और यहाँ पर लिखा है आर सैलरी नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पे आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, इसको सब्जेक्ट को देखा और दे लिखा। दे का पोजीशन क्या होता है, दियर। जैसे यहाँ पर क्या था, वी का पोजीशन क्या था, आर, वी का पोजीशन था आर, तो हमने आर लिखा। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, दे का पोजीशन देखेंगे दियर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दियर ही यहाँ पर लिखेंगे। एक ट्रिक और है, पहले आपने यहाँ पे दे देखा, हमने वी को दे के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, दे देख लिया आपने। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, आर है। अब हमने यहाँ पर दे देखा, फिर हमने आर देखा। अब जैसे हमने वी का पोजीशन आर को देखा, वैसे ही हम दे के पोजीशन को यहाँ से देखते हुए हम यहाँ पहुंचते हैं पोजेसिव केस की तरफ। तो यहाँ पर क्या आता है, दियर ही आता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दियर लिखा। दे का पोजेशन दियर, वी का पोजेशन आर। तो यहाँ पे जैसे हमने इसका पोजेसिव देखा, यहाँ पर पोजेसिव केस लिखा है, तो यहाँ पर भी हम पोजेसिव केस ही लिखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे दे का पोजेसिव क्या लिखा, दियर राइट किया। क्लियर एवरीवन? ऐसे ही हम इनको करते हैं। दे वुड गेट दियर सैलरी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ को कैसे चेंज करेंगे, नेक्स्ट वीक हो गया या नेक्स्ट मंथ हो गया, कुछ भी, नेक्स्ट वीक है सपोज यहाँ पे, तो द फॉलोइंग वीक। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ है, तो क्या होगा, द फॉलोइंग मंथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड दिस इज आवर बुक। क्या बना, दे सेड, कॉमा को हटाकर दैट लिखा। अब यहाँ पर 2 टाइम हमें दैट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस को चेंज करके भी हम दैट लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने दैट लिख दिया 1 टाइम ओनली। और ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में चेंज किया, इसकी जगह पे हमने वॉज लिखा। और दे का पोजीशन दियर है, तो हमने किस में चेंज किया, इसको दियर में, और फिर बुक लिखा। क्लियर? तो बना हमारा सेंटेंस, दे सेड दैट वॉज दियर बुक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, she said I went to the cinema yesterday। अब यहाँ पर she said that, I को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, she के अकॉर्डिंग चेंज किया। और ये कौन सा टेंस है, went, पास्ट इंडेफिनिट है। किसमें चेंज करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो उसमें क्या यूज करेंगे, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमने हैड गॉन लिखा। अब टू द सिनेमा, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, द प्रीवियस डे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे सेड वी हैव नेवर बीन हियर बिफोर। अब यहाँ पे देखिए, दे सेड दैट, वी को हमने चेंज किया दे के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने दे लिखा। कौन सा टेंस है, हैव नेवर बीन हियर बिफोर, परफेक्ट टेंस है। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैव की जगह पे हमने हैड लिखा, देन नेवर, देन बीन, हेयर का होगा देयर, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, देन बिफोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी सेड आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर। अब यहाँ पर देखिए, मिनी सेड दैट, आई को हमने मिनी के अकॉर्डिंग चेंज किया, क्या बना, शी हैव बीन राइटिंग। हैव बीन राइटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हमने इसको चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या बना, हैड बीन राइटिंग, दिस का बना दैट लेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमा सेड टू मी आई शैल कम ओवर फॉर अ कॉफी टुमारो। हेमा सेड टू है, किसमें चेंज कर दिया आपने, टोल्ड में, देन मी लिखा, कॉमा को हटाकर दैट लिखा, और यहाँ पे क्या है, आई है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, हेमा के अकॉर्डिंग, क्या लिखा हमने, शी। अब आई के साथ शैल का यूज किया है, बट शी के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते, हम विल का यूज करते हैं, तो हमने विल को वुड में चेंज किया। यहाँ क्या बना, शी वुड कम ओवर फॉर अ कॉफी टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर हमने द नेक्स्ट डे राइट किया। सेंटेंस बना, हेमा टोल्ड मी दैट शी वुड कम ओवर फॉर अ कॉफी द नेक्स्ट डे। ये थे कुछ एडवर्बियल चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यस और नो, और दूसरे होते हैं WH वर्ड्स। पहले हम डील करेंगे यस और नो क्वेश्चंस को। यस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं, यस और नो क्वेश्चंस, जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या ऐसे बोलेंगे यस या नो, नहीं ना। और अगर मैंने पूछा डू यू हैव पेन, तो आप क्या बोलेंगे यस या नो, राइट। तो जब किसी क्वेश्चन के आंसर में यस या नो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बैठता है, तो उस सेंटेंस को, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। और जिनका आंसर यस या नो में नहीं आता है, जैसे व्हाट इज योर नेम या वेयर डू यू लिव, तो आप यस या नो नहीं बोलेंगे। तो ये हैं आपके WH वर्ड से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्वेश्चंस। तो पहले हम डील करते हैं यस नो क्वेश्चंस को। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, पहले हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे, उन रूल्स को देखेंगे, उसके बाद वही रूल्स हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच में फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स। फर्स्ट रूल है रिपोर्टेड वर्ब चेंज टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड विदाउट टू। इट मीन्स जब हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे तो हम उसको आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, और उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। क्या है हमारी रिपोर्टेड वर्ब, क्या है हमारी, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इस से टू को हटाकर आस्क्ड लिखेंगे। ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, दैट इज नॉट यूज्ड। हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अभी तक दैट लिखते आ रहे थे, बट अब हम क्या लिखेंगे, यूज इफ या वेदर इंस्टेड ऑफ दैट। हम दैट की जगह पर क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे या फिर वेदर राइट करेंगे, राइट। नेक्स्ट रूल है टेंस, प्रोनाउंस, मॉडल एंड एडवर्ब्स आर चेंज्ड। जितने भी टेंस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड और एडवर्ब से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो सभी चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में किए जाएंगे। नेक्स्ट रूल, द वर्ड्स डू, डज एंड डिड आर नॉट यूज्ड। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में डू, डज और डिड दिया है तो उनको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी हम सीखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू यू प्ले चेस। मैं आपको ये बताती हूँ पहले कि डू, डज और डिड का यूज क्यों नहीं किया जाता। देखिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डू यू प्ले चेस। पहले तो हम इसको टेंस पहचानते हैं। इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला, क्योंकि यू के साथ एस और ES का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर यू प्ले चेस, यू के साथ एस और ES का यूज नहीं हुआ है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनता है, यू डू नॉट प्ले चेस। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे हम, डू यू प्ले चेस। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब ये तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें पीछे क्या दिया है, साइन इंटरोगेटिव दिया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो हम ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देंगे और अपने सेंटेंस को सीधा कर देंगे। मीन्स हम डू का यूज करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन मार्क जो साइन इंटरोगेटिव था इसको हमने हटा देना है। इसलिए हम डू का यूज, डज का यूज और डिड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव को हटाकर फुल स्टॉप लगाना होता है। तो इसलिए हम डू, डज और डिड का यूज नहीं करते हैं। अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे फर्स्ट है ही सेड टू मी। सेड टू को हटाकर क्या लिखा आपने? आस्क्ड लिखा, जैसे कि हमारा रूल बोलता है, फर्स्ट रूल। उसके बाद हमने दैट नहीं लिखना है, इफ का यूज करना है। हम वेदर का यूज भी कर सकते हैं और इफ का यूज भी कर सकते हैं। क्या हटाकर? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। अब हमें क्वेश्चन को हटाना है। जब हम क्वेश्चन को हटाते हैं, अगर हमने क्वेश्चन को हटा दिया तो सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हमने वही तो करना है, इसको सिंपल ही तो बनाना है। हमने इसको हटा दिया तो सिंपल सेंटेंस बन गया, तो इसलिए हमने डू का यूज तो नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? अब जो हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू है। ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, बट ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। जैसे ये क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो यही तो है ये, तो ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया और मी का सब्जेक्ट क्या है? आई है। चलिए उस चार्ट से मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट यू है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है यू। अब हम इस यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब मी देखा भाई हमने कहाँ पर है? मी ये है। अब मी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्यों चाहिए भाई हमें सब्जेक्टिव केस? क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है तो आई भी हमारा सब्जेक्ट ही है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया और मी का सब्जेक्ट क्या बना? आई बना। क्लियर एवरीवन? और उसके बाद हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्ले का क्या बन गया? प्लेड देन चेस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी डिड यू सी माई बुक। यहाँ पे क्या है? सेड टू को हटाकर आस्क लिखा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ तक तो आपने कर लिया, ही आस्क्ड मी, कॉमा को हटाकर इफ लिखा। अब डिड का यूज तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो साइन इंटेरोगेटिव जो ये साइन लगा है इसको तो हमने हटाना है, इसको हटाकर हमने फुल स्टॉप लिखना है, तो डिड तो हम यूज करेंगे नहीं। डिड और डू और डज किस लिए आते हैं भाई? ये तो सेंटेंस में, ये तो रिपोर्टेड स्पीच में ये बताने के लिए आते हैं कि हम कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर डू ने हमें आकर ये बताया कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ और डिड ने हमें आकर यहाँ पर ये बताया कि मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूँ। कैसे पता चला भाई? देखिए, यू सी माई बुक, डिड यू सी माई बुक। अब डिड क्या है? जैसे अगर मैं इसको सीधा करके लिखती हूँ, ऐसे लिखा मैंने, यू सॉ माई बुक। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू डिड नॉट, सॉ का फर्स्ट फॉर्म सी, माई बुक। और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया तो क्या बनेगा? डिड को हम आगे लेकर आएंगे, डिड यू सी माई बुक। साइन इंटेरोगेटिव। तो पता चला आपको कि ये कौन सा टेंस है? डिड यू सी माई बुक। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो फॉर्मूला तो आपके माइंड में आ गया कि हम इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमें चेंजेस करने हैं, प्रोनाउन के चेंजेस। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, ये यू है, यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पर, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच का ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? मी के अकॉर्डिंग। मी क्या बन गया? आई बन गया। कैसे? क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर गए, सब्जेक्ट देखा हमने, मी देखा, तो इनका सब्जेक्टिव केस आई बना। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? आई लिख दिया। उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला लगाया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सीन बना। अब माई देखिए, माई क्या है? माई है पोजेशन। ये इस सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट है, बट है क्या है? ये पोजेशन है। पोजेशन लिखा मैंने यहाँ पर, पोजेशन। अब देखिए यहाँ पर
कहाँ पर है माई? माई यहाँ पर है। और माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? माई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब आगे हम अपने सब्जेक्ट के पास, हमारा सब्जेक्ट ही है, ही का पोजेशन देखेंगे हम, क्योंकि ये माई पोजेशन है, पोजेसिव है। माई को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ही का भी हम पोजेसिव केस ही देखेंगे। अब ही का पोजेसिव केस क्या है? हिज है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हिज को राइट किया। क्लियर एवरीवन? माई को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था, जो ही है। ही का पोजेसिव केस क्या है? हिज है। क्यों देखा भाई हमने पोजेसिव केस? क्योंकि माई कहाँ पर है? पोजेसिव केस में ही माई है, तो हम ही का भी तो पोजेसिव केस ही देखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हिज लिखा। क्लियर एवरीवन? तो हमारा सेंटेंस क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to her, did you enjoy the film? Said to को हटाकर क्या लिखा? Asked, then her, कॉमा को हटाकर if, did को नहीं लिखेंगे, you, her के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्या बना? she। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, had enjoyed the film। अब क्या बना? I asked her if she had enjoyed the film। Next, I said to him, do you want to go to Delhi? अब यहाँ पर देखिए, said to को हटाकर ask लिखा, then him लिखा, कॉमा को हटाकर if लिखा। do और डज का तो यूज करते नहीं है। अब डू हमें क्या बताने के लिए आया था कि मैं कौन से टेंस से हूँ, मैं कौन सी फैमिली से हूँ। डू ने हमें ये बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फैमिली से हैं, तो प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? यू आ गया ऑब्जेक्ट के पास, और ये क्या है? हिम है। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही है, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है? यू सब्जेक्ट है, इसको हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, हिम के अकॉर्डिंग। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही है। यू को हमने इससे चेंज किया और यहाँ पर ही लिखा। क्लियर? ही अब वांटेड टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? राजू आस्क्ड। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। राजू आस्क्ड, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? राजू आस्क्ड को हम आगे लेकर आए, बट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू है, और यू को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर? बट यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राजू आस्क्ड, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? राजू ने किससे पूछा? मुझसे पूछा। क्या पूछा? कि आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? क्या आज रात को तुम पार्टी में जा रहे हो? किससे बात कर रहा है? राजू ने मुझसे पूछा। तो यहाँ पर हम ये क्या मान लेते हैं कि राजू ने मुझसे पूछा, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा टेंस है? आर यू गोइंग, जिसमें क्या है? आर और आईएनजी का यूज किया गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। हमें ये तो पता चल गया कि टेंस कौन सा यूज करना है। क्लियर? अब हमें क्या देखना है? अब हम आगे प्रोनाउन के पास। प्रोनाउन क्या है हमारा? यहाँ पर यू। यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। भाई हमने तो अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, कौन है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी को हटाकर हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? आई। अब उसके बाद आर गोइंग किस में चेंज हो गया? वॉज गोइंग टू द पार्टी। अब टू नाइट को क्या लिखेंगे? दैट नाइट। क्लियर? तो क्या बना? राजू आस्क्ड इफ आई वॉज गोइंग टू द पार्टी दैट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, Have you finished your homework? The teacher asked. क्या किया आपने? कंफ्यूज नहीं होना है। The teacher asked यहाँ पे दिया है The teacher asked. टीचर ने पूछा। क्या पूछा? Have you finished your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? यही पूछा। अब देखिए यहाँ पर यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर देखिए, यू पहले आया है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? योर क्या है? योर पोजीशन है। बट यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। यू को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बट हमारा तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। सपोज दैट यहाँ पे जैसे हमने ऊपर के केस में क्या किया था, मी को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मान लिया था, तो यहाँ पे या तो आप मी को मान सकते हैं, या फिर हिम को मान सकते हैं, या हर को भी मान सकते हैं।
सकते हैं, बट इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर मी को ही इसका ऑब्जेक्ट माना है। तो क्या हुआ, द टीचर आस्क्ड इफ, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, आई आया, देन हैव यू फिनिश्ड, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, हैड फिनिश्ड, जैसे यू का पोजीशन योर है तो आई का पोजीशन क्या है, यू का पोजीशन योर तो आई का पोजीशन माई बना। क्लियर, तो यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इस सेंटेंस को अगर मैं आपको ऐसे करवाऊं, यहाँ पर सपोज मैंने, अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या मानूं कि द टीचर आस्क्ड, सपोज मैंने हर मान लिया, क्योंकि हमें लेना तो ऑब्जेक्टिव केस ही है, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टेड वर्ब का क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हम चुनेंगे। द टीचर आस्क्ड, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव केस में देखा हमने हर को मान लिया, हर को क्या मान लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू को हम हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राइट। फिर क्या बनेगा, अब लिखेंगे हम द टीचर आस्क्ड, यू को हर के अकॉर्डिंग चेंज किया, ठीक है। हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी है, क्या लिखा हमने यहाँ पर, शी। क्यों लिखा हमने शी, क्योंकि यू को हर में चेंज किया, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हर का भी हमें सब्जेक्ट ही चाहिए क्योंकि यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हर का भी हमें क्या चाहिए, हर का भी, इस ऑब्जेक्ट का भी हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, और हर का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शी लिखा। अब क्या होगा, अब हैव यू फिनिश्ड को किस में चेंज कर लिया, हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। जैसे यू का पोजेसिव क्या है, योर है, तो शी का पोजेशन क्या है, हर है, तो क्या लिखा आपने, द टीचर आस्क्ड हर, उसके बाद शी had finished, you का पोजेशन योर और she का पोजेशन हर। अब क्या बना, she had finished her homework। क्लियर। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप ऑब्जेक्ट किसको मान सकते हैं, मी को मान सकते हैं, हिम को मान सकते हैं, या हर को मान सकते हैं, या अस को मान सकते हैं। लेना आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर आगे भी चेंजेस करेंगे। जैसे यू को हमने हर के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर शी लिखा, और उसके बाद हमने शी का पोजीशन क्या लिया, हर लिया, शी का पोजीशन हर। क्लियर एवरीवन। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चंस। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड्स को डील करेंगे। तो अभी आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डील करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के WH वर्ड्स को। देखिए WH वर्ड्स के भी कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं कि इनके क्या रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड टू आस्क एंड इंक्वायर्ड विदाउट टू। जो रूल हमने यस और नो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया था वही हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल सेम है कि हम इसमें क्या करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे विदाउट टू, टू का यूज नहीं करेंगे, आस्क्ड टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आस्क्ड, या आस्क्ड लिख सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, राइट। सेकंड रूल है, दैट एंड इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड, इंस्टेड द WH वर्ड इज यूज्ड। इट मीन्स जहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम इफ या वेदर का यूज करते हैं या फिर दैट का यूज करते थे जो पहले आपको और रिपोर्टेड स्पीच करवाई थी, इनका आपको यूज नहीं करना है, बल्कि आपको क्या यूज करना है, आपको जो WH क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसी वर्ड को वहां पर राइट करेंगे। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे। थर्ड रूल है, टेंस, मॉडल, प्रोनाउन एंड एडवर्ब चेंजेस आर मेड। जितने भी हमने रूल्स अभी तक पढ़े हैं, टेंस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड और एडवर्ब से रिलेटेड, उन सभी के जो भी रूल्स हैं वो हम रिपोर्टेड स्पीच में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल है, डू, डज और डिड आर नॉट यूज्ड। जैसे कि मैंने आपको यस और नो क्वेश्चंस में भी बताया था, जब हमने इंटेरोगेटिव का ये लास्ट वाला पार्ट किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें डू, डज और डिड का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें भी हम डू, डज और डिड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, whom does she want to
कॉन्टेक्ट। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? आस्क्ड लिख दिया। टू का यूज नहीं करेंगे, हमने मी लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम किसका यूज करेंगे? जो WH वर्ड हैं उन्हीं को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दैट और इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, हम WH वर्ड जो भी हमें दिया है उसी का हमने यहाँ पे यूज किया, वही हमने लिख दिया, वूम लिखा। अब क्या है? ये है डज शी वांट टू कॉन्टेक्ट। अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसे हमें हटाना है। हमें इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं, बट अब हमें ये क्वेश्चन को हटाना है। जो साइन इंटेरोगेटिव है इसको नहीं रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस शी को आगे लेकर आएंगे। डज तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि डज का तो यूज होता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है और मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करते हैं। वो ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये थर्ड पर्सन है, हमने शी को शी ही रहने दिया। अब ये देखिए डज शी वांट टू कॉन्टेक्ट। एस और ईएस का यूज कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो वांट की हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, वांटेड टू कॉन्टेक्ट। अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना? She asked me whom she wanted to contact. Clear? Next sentence. She said to them who has misguided you. यहाँ पर भी वही रूल आपको अप्लाई करना है। said to को किस में चेंज किया आपने? asked में चेंज किया। देन अपना ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने who को as it is लिखा। ये कौन सा टेंस है? has misguided। has और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमने क्या यूज किया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड मिसगाइडेड यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा देम है और हमने यहाँ पर देम को राइट किया। अब क्या बना हमारा सेंटेंस? शी आस्क्ड देम हु हैड मिसगाइडेड देम। क्लियर? नेक्स्ट sentence. Ram said to us, when do you expect to see me again? अब said to को हटाकर आपने asked लिखा, अपना ऑब्जेक्ट लिखा us, then when लिखा। अब देखिए यहाँ पर फिर से डू है। अब डू को क्या हम लिखेंगे? नहीं, डू को तो हमने लिखना ही नहीं है। ये तो सिर्फ क्या बताने के लिए आता है? ये तो सिर्फ हमें सेंटेंस बताने के लिए आता है कि मैं कौन से टेंस से हूँ। तो यहाँ पे डू क्या बता रहा है हमें? कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हूँ। कैसे पता चला? ये क्या है? यू, और यू के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर डू लिखा। अब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। मीन्स हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। पर पहले हमें ये जो हमारे पास ये प्रोनाउन है इनको चेंज करना है। अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है अस, और अस को किस में चेंज किया? हमने वी में चेंज किया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? यू। यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? अस के अकॉर्डिंग चेंज किया। अस कहाँ पर है? अस हमारा ऑब्जेक्ट है और यू हमारा यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके साथ है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। यू हमारा सब्जेक्ट है और अस हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें अपने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए, तो अस का सब्जेक्ट क्या है? अस का सब्जेक्ट वी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? वी लिखा। समझ आया आपको कि क्यों लिखा? क्योंकि ये यू क्या है? ये यू अपनी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही लिखना है। बट वो सब्जेक्ट कैसे आएगा? जब हमने यू को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो यहाँ पर अस था और अस जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें अस का सब्जेक्ट चाहिए, तो अस का सब्जेक्ट वी है, तो हमने यहाँ पर वी को राइट किया। अब क्या बना यहाँ पर? वी एक्सपेक्टेड टू सी। अब यहाँ पर देखिए मी लिखा है। मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? हम आ जाएंगे भाई यहाँ पे राम जी के पास। राम जी क्या है? हमारे ही है,
मी, ये मी है और राम क्या है, ही है। हमें ही का ऑब्जेक्ट ही देखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम राम को हम ही में कंसीडर करेंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम हुआ, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर हिम लिखा। क्यों लिखा हिम? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये मी है और मी को हमने राम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारा राम है और यहाँ पर हमें फिर राम का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, राम हमारा ही है और ही का ऑब्जेक्ट हिम है। हमें ऑब्जेक्ट ही क्यों चाहिए? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमें राम का भी ऑब्जेक्ट ही लेना है, तभी हमने यहाँ पर हिम को राइट किया। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड यू पुट माई पेन आस्क्ड सीमा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या बनाना है? अब आपने अपना सब्जेक्ट बनाना है। क्या लिखा आपने? सीमा आस्क्ड, इसको आप आगे लेकर आए, सीमा आस्क्ड लिख दिया। वेयर लिखा, जैसे कि आप नॉर्मली सेंटेंस में करते हो, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमने आस्क्ड लिखा, उसके बाद हमने वेयर लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हमने वेयर को एज इट इज लिखा। अब डिड जी आ गए हमारे पास और इन्होंने क्या बताया हमें कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चलता है ये? चलिए मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ही रोट अ स्टोरी, ये क्या है? रोट से हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो हमने क्या किया, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, और फिर जब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया तो क्या किया, हम डिड जी को आगे लेकर आए, डिड आगे जी। अब क्या हुआ, डिड ही राइट अ स्टोरी हुआ, क्लियर, और साइन इंटेरोगेटिव आ गया। तो यही डिड तो है, ये कौन से टेंस में लगते हैं? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगते हैं। तो यहाँ पर जो डिड था उसने हमें क्या बताया आकर कि मैं कौन सा टेंस हूँ, मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूँ। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। हम डिड तो नहीं लिखेंगे, ये तो हमें सिर्फ टेंस बताने के लिए आया था। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हैड और पुट। पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो हैड पुट तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, इतना पता चल गया। बट अब हमारे पास ये जो यू है, अब ये यू क्या कहता है? ये यू तो कहता है कि मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं तो तभी चेंज होऊंगा, है ना। तो यहाँ पर अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या है, वेयर डिड यू पुट माई पेन, तुमने मेरा पेन कहाँ रखा? सीमा ने पूछा, मतलब मुझसे पूछा कि तुमने मेरा पेन कहाँ रखा, है ना। तो यहाँ पर मुझसे पूछा, तो सीमा ने किससे पूछा? मुझसे पूछा। तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लो, यहाँ पर लिख लो कि सीमा ने मुझसे पूछा, सीमा आस्क्ड मी, तो बन गया आपके पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, वेयर डिड यू पुट माई फोन, तुमने मेरा फोन कहाँ पर रखा? किसको बोल रहे? यू की मतलब मी, मेरे को पूछा सीमा ने। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मी बना। तो हमने क्या किया, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया? यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। अब हम गए अपने टेबल के पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू है। अब यू देखिए, यू एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम यू के पास गए, यहाँ पर ये हमारा यू है, सब्जेक्टिव केस में ये यू है। यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? मी के अकॉर्डिंग। अब फिर हम मी के पास गए, ये हमारा मी है। अब यू तो हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मी को हम क्या बनाएंगे? अब मी को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या बना? मी का सब्जेक्ट आई बना। क्यों लिखा हमने आई? क्योंकि यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और हमें यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। हमने ऑब्जेक्ट को देखा यहाँ से कि मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया? आई को राइट कर दिया। अब ये क्या बना? यू की जगह पर हमने आई लिखा। डिड ने हमें आकर बताया था कि मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूँ, तो हमने उसको किस में चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट में। क्या बना? हैड पुट। अब यहाँ पर देखिए माई। अब माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई? माई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीमा जी हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। माई क्या है? माई हमारा पोजीशन है। बट सीमा क्या है? शी है।
माई हमारा क्या है, माई हमारा पोजेशन है, तो हमने शी का पोजेशन देखा, माई के नीचे क्या बना, हर बना हमारा पोजेशन, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हर पेन। अब हमारा सेंटेंस बना, सीमा आस्क्ड वेयर आई हैड पुट हर पेन। क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट सेंटेंस, Why did you leave your previous job? He asked. इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सेम जैसे मैंने ये सेंटेंस करवाया था वैसे ही है। He asked है, इसको आप आगे लेकर आए, he asked लिखा, देन WH वर्ड को as it is लिखा why। अब did ने आकर क्या बताया आपको कि मैं कौन सा टेंस हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूँ। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो आपको पता चल गया कि आप इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसके बाद आप डिड तो लिखेंगे नहीं, अब आगे आपके पास यू। अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपके पास नहीं है। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, मतलब मुझसे पूछा उसने, ही आस्क्ड मी, मेरे से पूछा, क्या पूछा कि तुमने अपनी पहले की जॉब को क्यों छोड़ दिया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है, यहीं पे लिख दिया हमने आई। उसके बाद डिड तो हम नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ, हैड के साथ। क्या लिखा हमने, हैड लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, योर प्रीवियस जॉब। अब योर है यहाँ पे, जैसे यू का पोजेशन योर है वैसे आई का पोजेशन माई होगा। जैसे यू का पोजेशन यहाँ पे योर लिखा है तो आई का पोजेशन क्या है, माई है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, माई प्रीवियस जॉब। क्लियर एवरीवन? हमारा सेंटेंस बना, ही आस्क्ड व्हाई आई हैड लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के WH वर्ड से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ सेंटेंस दिया होता है, जब उन सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पता चले कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, या इसमें कोई एडवाइस दी गई है, या इसमें कोई सजेशन दिया गया है, या फिर कोई ऑर्डर दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को करने के कुछ रूल्स हैं, आइए पहले उन रूल्स को देखते हैं और फिर इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट रूल है, टेंस विल नॉट चेंज। इंपैरेटिव सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस दिया होगा वो टेंस चेंज नहीं होगा, पहला रूल। और दूसरा रूल है, वी यूज टू बिफोर द वर्ब, और जो भी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम दैट से ज्वाइन करते थे, बट अब दैट से ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम टू से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस डू इज रिमूव्ड। जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे डू नॉट लिखा है तो अब हम क्या करेंगे, डू को रिमूव करेंगे, नॉट के साथ टू का यूज करेंगे। ये लिखा है डू इज रिमूव्ड एंड टू इज प्लेस्ड आफ्टर नॉट, तो नॉट के बाद आपको टू का यूज करना है। आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। फर्स्ट में पहले आपको ये करवाना चाहूंगी, मॉम सेड टू माय ब्रदर वर्क हार्ड टू सक्सीड। ये सेंटेंस जो है, मॉम सेड टू माय ब्रदर, ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, वर्क हार्ड टू सक्सीड। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि मदर क्या कर रही हैं, मदर ब्रदर को एडवाइस दे रही हैं कि वर्क हार्ड, सक्सीड होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। अब रिपोर्टेड स्पीच ने आपको क्या बताया, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसने क्या बताया कि यहाँ पे मदर एडवाइस कर रही हैं, तो हमने क्या लिखा, मॉम एडवाइज माय ब्रदर। अब सेड टू को हम एडवाइज्ड, यहाँ से पता चला आपको कि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, क्योंकि सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडवाइज्ड,
मतलब एडवाइस दी गई, तो एडवाइज्ड करेंगे, यहाँ पे ईडी का यूज करेंगे और टू का यूज नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे मॉम एडवाइज्ड माय ब्रदर, ये कॉमर्स को हटाकर आप क्या करेंगे, टू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया था वी यूज टू बिफोर द वर्ब, और वर्क हार्ड, तो ये एक वर्ब है और वर्ब से पहले हमने टू का यूज किया, क्या बना, टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। क्योंकि टेंस तो हमें चेंज नहीं करना है, तो हमने रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से ज्वाइन किया और फिर बनाया हमने सेंटेंस वर्क हार्ड टू सक्सीड। ये सेंटेंस मैंने आपको इसीलिए पहले करवाया क्योंकि इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब पहले दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में दी गई है, जैसे मोस्टली सेंटेंसेस में होता है। इन सेंटेंसेस में पहले रिपोर्टेड स्पीच दी गई है और फिर रिपोर्टेड वर्ब दी गई है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं। तो मैंने आपको ये सेंटेंस पहले करवाया है जो नॉर्मली होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में। अब नेक्स्ट भी देख लीजिए, ही सेड टू हर गो होम राइट नाउ। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब और ये है हमारी गो होम राइट नाउ, ये क्या है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या किया गया है, गो होम राइट नाउ, तो इसमें एक ऑर्डर दिया गया है। अब सेट टू क्या बताता है हमें कि यहाँ पे ईडी फॉर्म लगाई जाएगी, और ये क्या बताती है आपको, गो होम राइट नाउ ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, ऑर्डर्ड। ये सेड है तो सेड हमें क्या बताता है कि हमें यहाँ पे ईडी फॉर्म का यूज करना है, तो क्या बना, ही ऑर्डर्ड हर, कॉमा को हटाकर टू लिखा, गो होम राइट नाउ का क्या हो गया, नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हाईवे पेट्रोल ऑफिसर सेड टू अस वॉच योर स्पीड। अब यहाँ पर पेट्रोल ऑफिसर ने क्या बोला, वॉच योर स्पीड, मीन्स एक तरह से उनको वार्न किया गया है, वार्निंग दी गई है कि अपनी गाड़ी की स्पीड देखिए। जब आपकी गाड़ी की स्पीड तेज होगी तभी तो वो वार्न करेंगे, तो यहाँ पर वार्निंग दी गई है, तो क्या लिखा आपने, द हाईवे पेट्रोल ऑफिसर वार्न्ड वॉच योर स्पीड, क्या किया गया, वार्न किया गया है, और सेड हमें ईडी लगाने के लिए बोलता है, तो क्या बना, वार्न्ड, देन उसके बाद हमने अस लिखा, उसके बाद कॉमर्स को हटाकर हमने टू लिखा, वॉच योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अस को हम किस में चेंज करेंगे, आर में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अस का पॉजेसिव क्या है, आर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आर स्पीड। नेक्स्ट, राम सेड टू मी डोंट डू दिस अगेन। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, डोंट डू दिस अगेन, यह दोबारा मत करना, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको बोलते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बिल्कुल सख्त मना, तो इसमें हम फॉरबिड का यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरबिड क्या है, फॉरबिड खुद ही एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, राम सेड टू को हटाकर फॉरबिड का यूज किया, फॉरबिड पॉजिटिव फॉर्म है और सेकंड फॉर्म फॉरबिड है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉरबिड मी डोंट डू दिस अगेन। डोंट डू दिस अगेन मतलब सख्त मना किया गया, तो सख्त मना करने के लिए ही तो फॉरबिड का यूज किया गया है, तो इसमें अब आप नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, क्लियर। क्या बना, राम फॉरबिड मी टू डू दैट अगेन। टू डू दिस को किस में चेंज किया, दैट में चेंज किया, एंड देन अगेन। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के हर एक रूल की डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अब हम इनको डील करते हैं, ये जो दो सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब बाद में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच पहले दी गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी रिपोर्टेड वर्ब को हम आगे लेकर आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये क्या है, डोंट डिस्टर्ब माई क्लास सेड द टीचर टू द बॉयज, तो टीचर ने क्या किया, बॉयज को एडवाइज किया है, तो क्या लिखेंगे आप, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, एडवाइज्ड द बॉयज, कंफ्यूज नहीं होना है। द टीचर सेड टू ने क्या बताया हमें कि ईडी फॉर्म लगेगी, और डोंट डिस्टर्ब ने क्या बताया कि एक एडवाइस दी गई है, तो बना द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज डोंट डिस्टर्ब माय क्लास। अब मैंने बोला आपको कि डू नॉट को हटाकर क्या करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नॉट टू डिस्टर्ब,
हिज और हर क्लास। माई क्लास मतलब टीचर बोल रहा है, तो क्या बनेगा इसका, माई का हिज या हर, क्योंकि टीचर क्या है, हिज और हर दोनों हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, तो हिज हर क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज गिव मी सम वाटर ही सेड टू देम। अब हम अपनी रिपोर्टेड वर्ब को आगे लेकर आएंगे। इसमें क्या बताया गया है आपको, प्लीज आपको क्या बता रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो आपने क्या लिखना है, ही रिक्वेस्टेड देम, फिर उसके बाद कॉमा को हटाकर क्या लिखा आपने, टू। अब हम इस प्लीज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लीज ने तो हमें बता दिया कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये प्लीज नहीं लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद क्या लिखा, टू गिव। अब मी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम बनता है, तो क्या लिखा हमने, हिम सम वाटर। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने हिज क्यों नहीं लिखा या हिम ही क्यों लिखा, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें मी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ये मी है और मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमें ही के अकॉर्डिंग, अब ही का भी हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम है, तो हमने यहाँ पर हिम को राइट किया, क्लियर। तो हमारा सेंटेंस बना, ही रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम सम वाटर। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस। अब हम इसके बाद चलेंगे अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अब हम समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी मीन्स जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, बट अगर मैं इसके साथ ये बोलती हूँ वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, तो इस वाव ने मेरे फीलिंग्स को बताया, किसके लिए, इस पेन के लिए। और वाव के साथ जो ये साइन यूज किया जाता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। और ये जो वाव वर्ड है ये होता है इंटरजेक्शन। और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज ब्यूटीफुल पेन, तो किसने मेरी इन इमोशंस को बताया, इस वाव ने बताया कि मैं इस पेन की बहुत प्रेज कर रही हूँ। तो ये वाव हुआ इंटरजेक्शन और ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो ये बना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर एवरीवन। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को करते हैं। पहले उन रूल्स को समझते हैं। जैसे फर्स्ट है, रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद। जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है उसको हम एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करते हैं। जैसे ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब और यहाँ पे सेड लिखा है, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करेंगे। और उसके बाद दूसरा रूल है, इंटरजेक्शंस आर नॉट यूज्ड। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम इंटरजेक्शंस का, जैसे इंटरजेक्शंस ये हैं हुर्रे, अलास, व्हाट, पोह, ब्रेवो, ओह, सॉरी, जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको हम यूज नहीं करते हैं। और नंबर थर्ड है, वी यूज दैट टू जॉइन रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जहां पर हम पहले दैट का यूज करते थे इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, दैट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, मार्क इज रिमूव्ड। ये मार्क जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, चेंजेस ऑफ टेंसेस, प्रोनाउन, मॉडल्स एंड एडवर्ब्स आर मेड। जितने भी हमने रूल्स अभी तक पढ़े हैं, टेंस, मॉडल, एडवर्ब और प्रोनाउन के चेंजेस, वो सभी चेंजेस इसमें किए जाते हैं। और नेक्स्ट रूल है, यूज वेरी बिफोर द एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आएगा उससे पहले हम वेरी का यूज करते हैं। और सम टाइम कहीं नाउन होता है तो उससे पहले हम ग्रेट का भी यूज करते हैं। चलिए अब सेंटेंस करते हैं। पहले हम ये कुछ इंटरजेक्शंस हैं इनको देखते हैं। जैसे अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे, आह,
आहा ये दिया हो तो हम लिखते हैं exclaimed with joy। अल्लास दिया हो तो हम लिखते हैं exclaimed with sorrow। what और how दिया है तो हम लिखते हैं exclaimed with surprise। अगर पूफ दिया है, पूफ का मीन्स होता है घृणा या तिरस्कार की सेंस में हम इसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं exclaimed with contempt। ब्रेवो दिया है तो applauded, और अगर ओह और सॉरी दिया है तो exclaimed with regret। आइए अब सेंटेंस देखते हैं। They said hurrah, we have won the मैच। मैंने बताया आपको सेड को हटाकर, रिपोर्टेड वर्ब को हटाकर आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। अब हुर्रे ने आकर आपको क्या बताया, हुर्रे ने आपको बताया कि ये बहुत खुश है, तो हुर्रे को जब आप चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, जॉय। आपने सेड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद लिखा और हुर्रा को उठाकर जॉय लिखेंगे। तो अब आप इंटरजेक्शन का यूज नहीं करेंगे। अब हमने कॉमा को हटाकर दैट लिखा और वी को हमने चेंज किया अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हमने यहाँ पर दे लिखा। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। क्या बनाया, दे हैड वॉन द मैच। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई ब्राइडल रिंग। भाई ब्राइडल रिंग गुम हुई है तो ये ऑब्वियसली कैसी बात है, खुशी की बात तो है नहीं। किसी की ब्राइडल रिंग गुम हो जाए तो ये क्या हुई, दुख की बात हुई। तो क्या लिखा यहाँ पर, अल्लास। अब हम इस अल्लास को यहाँ से खत्म कर देंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सॉरो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि अगर अल्लास दिया होगा तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब आपने यहाँ पर क्या किया, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमास को हटाकर आपने दैट लिखा। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, शी के अकॉर्डिंग चेंज किया, शी लिखा। और ये कौन सा टेंस है, आई हैव लॉस्ट माई ब्राइडल रिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको किसमें चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। तो हैव की जगह हैड लिखा। लॉस्ट, माई भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या बनेगा, शी ब्राइडल रिंग तो नहीं बनेगा, शी का पोजेसिव भी हर बनता है, तो हमने हर ब्राइडल रिंग लिखा। अब क्या बना, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर ब्राइडल रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड ओह इट्स अ बैड न्यूज। ओह के लिए क्या लिखते हैं आप, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कुछ भी। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी हो सकता है और एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इट्स अ बैड न्यूज। तो बैड न्यूज है, दुख की बात है। सॉरो लिखा, कॉमा को हटाकर दैट लिखा। इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, आपका टेंस चेंज होगा। ये है इट, इट्स मतलब इट इज। अब इट इज को किसमें चेंज किया, इट वॉज अ बैड न्यूज। सेंटेंस बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वॉज अ बैड न्यूज। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इज। अब इसके बाद क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी दिया है। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि एक्सक्लेमेटरी यहाँ दिया है, अब इसके एंड में दिया है। और अब हमें क्या करना है, सेंटेंस में इस एक्सक्लेमेटरी को हटाना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि मार्क इज रिमूव्ड, इस मार्क को रिमूव करके हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। तो अब क्या करना है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर। टीचर ने क्या कहा, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इज, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये है सरप्राइज या वंडर, आप कुछ भी लिखिए। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। क्या हुआ सरप्राइज, यहाँ पर क्या है, व्हाट अ ब्रिलियंट। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट क्या बताने के लिए आया था आपको, व्हाट आपको बताने के लिए आया था कि वो सरप्राइज है या वंडर है। कुछ भी लिखिए आप, यहाँ पर आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा आपने वंडर या सरप्राइज। अब हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। अब आप क्या करेंगे, कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है तो आपने सेंटेंस को यहाँ पर कैसे लिखना है, पहले हम अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ही को आप आगे लेकर आए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी को हटाकर आपने क्या बनाना है, सिंपल फुल स्टॉप लगाना है। तो अब ही इज किसमें चेंज हो गया, ही वॉज में, क्योंकि चेंज होगा। और क्या बना, ही वॉज अ ब्रिलियंट। क्या है, ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करते हैं, तो आपने यहाँ पे वेरी यूज किया, देन ब्रिलियंट एंड देन स्टूडेंट। अब आपका सेंटेंस बना, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट
सेंटेंस द कमांडर सेड टू देम ब्रेवो यू डिड वेल। अब कमांडर ने क्या कहा? ब्रेवो। ब्रेवो में क्या यूज करते हैं हम? अपलॉडेड। अपलॉडेड मतलब क्लैप करना, शाबाश देना अचीवमेंट के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? द कमांडर अपलॉडेड देम। सेड टू को हटाकर आपने और ब्रेवो को हटाकर आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? अपलॉडेड। अब क्या लिखा आपने? डैम लिखा जो ऑब्जेक्ट है, कॉमा को हटाकर दैट लिखा, और यू को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? डैम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आपने यहाँ पर दे लिखा। क्यों लिखा दे? समझ गए होंगे आप, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। दे लिखा और उसके बाद डिड वेल है, और डिड वेल किस में चेंज होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया तो बना द कमांडर अपलॉडेड देम दैट दे हैड डन वेल। अब अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी रूल्स हैं इनकी सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। सभी रूल्स की डिटेल वीडियो बनाई गई हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर, देन एक्सक्लेमेटरी है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? इसको सीधा सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सर्वेंट को क्या कहा गया है कि हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने फुलिश हो। तो ये एक घृणा की दृष्टि से बोला गया है, तिरस्कार किया गया है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यहाँ पे पुह नहीं दिया है बट आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर सर्वेंट का तिरस्कार किया जा रहा है। तो क्या बना? शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, इसको हटाकर आपने दैट लिखा। अब हाउ नहीं लिखेंगे क्योंकि हाउ तो एक इंटरजेक्शन वर्ड है जिसको हम यूज नहीं करेंगे। यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे हर सर्वेंट लिखा, फिर वॉज लिखा क्योंकि हमें इसको एक्सक्लेमेटरी से सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो लिखा हमने हर सर्वेंट, देन आर वॉज में चेंज हुआ, और फुलिश क्या है? एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमने वेरी का यूज किया। तो हमारा सेंटेंस बना शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट हर सर्वेंट वॉज वेरी फुलिश। क्लियर एवरीवन? तो ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं लेट इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया है तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, पहले हम उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया है और उस लेट के बाद जो सेंटेंस दिया है उसको पढ़ने से अगर आपको ये सेंस आती है, अगर उसमें कोई प्रपोजल रखा गया है या कुछ सजेशन दिया गया है या फिर कुछ विश किया गया है, तो उसके लिए आप कौन कौन से रूल लगाएंगे अपनी रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, यही हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इसमें लेट दिया है और लेट के बाद जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पढ़ने से अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई प्रपोजल रखा गया है या फिर कुछ सजेशन दिया गया है या फिर कुछ विश किया गया है, तो हम क्या करते हैं? तो हम सेड टू को हटाकर यहाँ पर वही सेंस जो लेट के बाद का सेंटेंस देता है उसको हम यहाँ पर राइट करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्टेड वर्ब सेड टू रिप्लेस्ड विद प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू एंड विश्ड टू। क्या करेंगे हम यहाँ पर? सजेस्टेड टू लिख देंगे या फिर अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी हमें सेंस यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच देती है वही हम यहाँ पर राइट करेंगे। ये है इसका फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या कहता है? लेट इज रिप्लेस्ड विद शुड, और ये लेट जो सेंटेंस में आपको दिया है इसको हटाकर आप शुड लिखेंगे। और थर्ड रूल क्या है? शुड विल बी प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स लेट के बाद जो भी प्रोनाउन दिया होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अस है यहाँ पर और अस को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया और ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो इसको वी बनाया। हम क्या करेंगे? अब इस अस का जो भी हमने सब्जेक्ट बनाया है उसको हम पहले राइट करेंगे और लेट को हटाकर जो हमने शुड बनाया है उसको हम बाद में राइट करेंगे। क्लियर? थर्ड रूल है यूज दैट टू ज्वाइन रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हम रिपोर्टेड स्पीच
और रिपोर्टेड वर्ब मीन्स इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, ही सेड टू मी लेट्स गो। अब यहाँ पर लेट्स गो, चलो चले, क्या किया गया है, एक सजेशन दिया गया है। हम क्या करेंगे, हम सेड टू की जगह पर सजेस्टेड टू लिखेंगे। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज ही राइट करेंगे। कॉमा को हटाकर हमने क्या लिखा, कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा और अस को हमने चेंज किया। इसमें आपको थोड़ी सी सेंस डेवलप करनी है। जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा चलो चले। मुझे कहा मतलब इसने मुझे और खुद को कहा कि चलो चले। तो यहाँ पर क्या बना, ये वी। क्लियर, क्या बना, वी, और लेट को हमने शुड में चेंज कर दिया। देन शुड के साथ हम हमेशा V1 का ही यूज करते हैं। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड के साथ V1 का यूज किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बना, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रदर सेड टू मी लेट्स डू आवर ओन वर्क। अब यहाँ पर देखिए, ब्रदर ने क्या किया, एक सजेशन दिया है, तो हमने इसको सजेस्टेड टू में चेंज किया। क्या बना, ब्रदर सजेस्टेड टू मी, कॉमा को हटाकर दैट, देन अस को हटाकर हमने वी लिखा, लेट को हटाकर शुड लिखा, डू आवर ओन वर्क, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो शुड, वुड, कुड के सेंटेंस हैं उसके टेंस चेंज नहीं होते हैं। आपकी रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज ही लिखी जाती है, सिर्फ प्रोनाउन के चेंजेस होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो शुड है इसमें, तो अब आप टेंस के चेंजेस तो करेंगे नहीं। क्या बना, ब्रदर सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड डू आवर own work. Next sentence, he said let me take cold drink. अब यहाँ पर क्या किया गया है, let me take cold drink means कुछ wish किया गया है। तो अब आप said को हटाकर क्या लिखेंगे, अब आप said को हटाकर wished लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इससे पहले के सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, बट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और इस सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे, ओनली विश्ड ही लिखेंगे। ही विश्ड दैट, अब मी को आपने चेंज किया, ही बना, लेट को हटाकर आपने शुड लिखा, टेक कोल्ड ड्रिंक। क्या सेंटेंस बना, ही विश्ड दैट ही शुड टेक कोल्ड ड्रिंक। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर लेट अस गो ऑन अ ट्रेवल। अब देखिए, यहाँ पे सेड टू को हमने प्रपोज्ड में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया है, तो हमने सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट को राइट किया, कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा और लेट को हटाकर हमने शुड राइट किया। राइट। अब यहाँ पे अस लिखा है, तो अस को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई सेड टू हर, यहाँ पे मैंने हर को कहा, तो दोनों की मिलकर क्या प्लानिंग है, ट्रेवल पर जाने की। तो यहाँ पर हम, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, यहाँ पे होगा वी शुड गो ऑन अ ट्रेवल। तो ये थे लेट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे लेट के नेक्स्ट रूल पर। तो अब हम करेंगे लेट के नेक्स्ट रूल को। लेट अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है और उसके बाद के सेंटेंस को पढ़ने से आपको लगता है कि इसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है या कुछ ऑफर किया गया है या फिर कोई ऑर्डर दिया गया है, तो उसके रूल्स क्या होते हैं, यही अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट रूल है, रिपोर्टेड वर्ब सेड टू चेंज विद रिक्वेस्टेड, ऑर्डर एंड ऑफर्ड। लेट के बाद का जो सेंटेंस है, अगर उसको पढ़ने से आपको रिक्वेस्ट की या फिर ऑर्डर की या फिर ऑफर की सेंस आती है, तो आप इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं। किसको हटाकर, रिपोर्टेड वर्ब के सेड टू को रिमूव करके। क्लियर। और सेकेंड रूल क्या है, कीप लेट एज इट इज। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लेट को हटाकर हम शुड लिखते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं करना है, आप लेट को लेट ही रहने देते हैं। जब लेट के
बाद क्या सेंटेंस या फिर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या बताता है आपको, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और ऑफर की सेंस बताता है, तो आप लेट को लेट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट रूल है यूज टू ज्वाइन द रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर रहे थे, बट जब किसी सेंटेंस में, किसी रिपोर्टेड स्पीच में आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर और ऑफर की सेंस आती है, तो आप दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए या फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या लिखते हैं, आप टू का यूज करते हैं। अब करते हैं हम सेंटेंस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर लेट मी कैरी योर बैग। अब इसमें क्या कहा गया है, लेट मी कैरी योर बैग मीन्स ऑफर किया गया है। क्या ऑफर किया गया है, लेट मी कैरी योर बैग, तुम्हारे बैग को उठाने के लिए ऑफर किया गया है कि मैं तुम्हारा बैग उठा सकता हूँ। तो सेड टू को हटाकर आपने ऑफर्ड लिखा और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को राइट किया। यहाँ पे सेड टू को हटाकर आपने ऑफर्ड ही लिखना है, टू का यूज नहीं करना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने टू लिखा और फिर लेट को एज इट इज रहने दिया, जैसे कि आपको बताया गया है, कीप लेट एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद आपने मी को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, क्या बना हिम कैरी। अब योर को किसमें चेंज किया, हर के अकॉर्डिंग चेंज किया और यहाँ पर आपने हर लिखा, देन बैग क्या बना, ही ऑफर्ड हर टू लेट हिम कैरी हर बैग। नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड लेट मी गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर क्या किया गया, लेट मी मीन्स कुछ परमिशन मांगी गई है, कुछ रिक्वेस्ट किया गया है कि मुझे मंदिर जाने दो, टेम्पल जाने दो। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, रिक्वेस्टेड, सेड को हटाकर आपने रिक्वेस्टेड लिखा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने टू लिखा, लेट को एज इट इज रहने दिया, मी को आपने ही के अकॉर्डिंग चेंज किया, यहाँ पर हिम लिखा, देन गो टू टेम्पल। क्लियर। तो सेंटेंस बना ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम go to temple. Next sentence, Manu said to Ravi, let him do it. यहाँ पे मनु ने क्या कहा रवि से कि उसे ये काम करने दो। इट मीन्स क्या किया गया, एक तरह से ऑर्डर दिया गया। मनु ने क्या कहा रवि को कि उसे ये काम करने दो, तो ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑर्डर्ड, मनु ऑर्डर्ड रवि, देन टू लिखा, लेट हिम डू, इट को हमने दैट में चेंज कर दिया, इट को हम दैट में चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये थर्ड पर्सन की बात की गई है। देखिए यहाँ पे मनु सेड टू रवि, मनु ने रवि को कहा कि उसे ये काम करने दो, तो हमने इसको चेंज नहीं करना है, लेट हिम डू दैट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, The director said to the staff, let the PTM begin. डायरेक्टर क्या बोलेगा, स्टाफ को ऑर्डर करेगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, The director ordered the staff, said to को हटाकर आपने ordered लिखा, then आपने to लिखा, let the PTM begin। तो ये थे कुछ सेंटेंस let के। पहले जो रूल बताया गया था आपको, उसमें आपको let को हटाकर should का यूज करना था, बट यहाँ पर आपको लेट को लेट ही रहने देना है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को ज्वाइन करके आपको टू का यूज करना है। तो ये लेट से रिलेटेड कुछ रूल्स थे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी रूल से रिलेटेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी रूल्स हैं उन सभी की वीडियोस डिटेल में बनाई गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप लिंक पर क्लिक करके वो सभी डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।